दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं तो वास्तव में वो हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको कैसे पहचानते हैं, वो कैसे जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस है। और हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के बारे में कि इसके यूज कहाँ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे और उसके आगे के बारे में अगले वीडियो में बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्या बात करते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले जान लीजिए कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो कंटिन्यू हो। कंटिन्यू मीन्स होता है जो जारी रहना, अर्थात कार्य के जारी रहने के भाव को व्यक्त करने वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये ऐसा शब्द से इसके नाम से पता चलता है, प्रेजेंट में हो और कार्य जारी रहे। तो पहला इसका प्रयोग कहाँ होता है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फर्स्ट प्रयोग है वो ये है कि एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कार्य, कोई ऐसा कार्य जो क्या है, जो वक्ता के बोलने के समय, जिस समय वक्ता की जुबान से ये शब्द निकल रहा हो या वो लिख रहा हो, उस समय, उस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में, वक्ता के बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ द स्पीकर, जो कार्य है, जो एक्शन है वो चल रहा हो, चालू हो, जारी हो। तो ऐसे कंडीशन में उस एक्शन को दर्शाने के लिए जो सेंटेंस यूज किया जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या है, आई एम रीडिंग ए बुक का मतलब हुआ मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब वक्ता तो यहाँ मैं ही हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि मैं इस समय, जिस समय इस बात को बोल रहा हूँ, उस समय मैं किताब को पढ़ रहा हूँ। जैसे कहा जाए, दूसरा है, जैसे कहा जाए कि बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब इसको देखिए, इससे इस एक्शन से क्या पता चलता है कि ये भी जिस समय बताया जा रहा है, जो वक्ता बोल रहा है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इससे पता चलता है कि उस समय, उसके बोलने के समय कार्य जारी है, लड़कों का जो खेल है वो खेल चल रहा है। तो पहला कंडीशन ये था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज इस जगह पे किया जाता है। दूसरी बात अब करते हैं। दूसरा यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का किया जाता है प्रयोग एक्शन हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक्शन जिस समय वक्ता बोल रहा है, जो स्पीकर है वो बोल रहा है, बता रहा है, उसके बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो कार्य चल नहीं रहा है, लेकिन वो कार्य जो है प्रोसेस में है। इस प्रकार से प्रोसेस में है कि जो है वो कार्य उस टाइम के आसपास, पास्ट में या फ्यूचर में या उस समय ही होता रहता है, वो यानी कि चल रहा है अभी, यानी कि उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो प्रोसेस में है काम। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ऐसे सेंटेंस में अक्सर दीज डेज जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए he is living in प्रयागराज these days। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह इन दिनों प्रयागराज में रह रहा है। इसका मतलब यह है कि वो जो है इस समय अभी प्रयागराज में है कि नहीं है, हो सकता है कि वो स्पीकर के सामने ही हो, लेकिन ऐसा है कि उस समय वो मतलब कि वो प्रक्रिया जो है प्रोसेस में, पास्ट में शुरू हुई है और वर्तमान में भी
चल रही है, आगे भी जारी रह सकती है। ऐसा काम है जो प्रयागराज में रह रहा है। मतलब हुआ कि जो प्रोसेस में रहने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए आई एम रीडिंग अ नॉवेल दीज डेज। फिर समझ लीजिए, इसका मतलब है इन दिनों मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। इन दिनों मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, इसका इससे थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है इस सेंटेंस से। इसका मतलब यह हुआ कि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस समय जिस समय मैं बता रहा हूँ इस समय नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस नावल को पढ़ने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो जारी है। मैंने नावल को पढ़ना शुरू कर दिया है और अक्सर मैं इसको क्या है पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने का काम करता रहता हूँ, कर रहा हूँ इस समय। तो ये काम जो है ऐसी कंडीशन को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे। अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला जो इसका है, इसमें क्या दिया है कि फिक्स्ड प्लान इन नियर फ्यूचर। ऐसा प्लान जो नियर फ्यूचर में फिक्स हो, ऐसा प्लान जो प्लान हमने बना लिया हो और आने वाले भविष्य में जल्द ही वो निश्चित है उसको मुझे करना है, वो होने वाला काम है जो नियर फ्यूचर में होगा। तो ऐसे काम के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था कि फ्यूचर का जो फिक्स्ड प्लान होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो पहले से निर्धारित कोई कार्य होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा अगर हो जाता है, टाइम गैप थोड़ा लंबा रहता है, तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लेकिन अगर वो नियर फ्यूचर में है, मतलब निकट भविष्य में है, यानी कि समय का जो गैप है, जो टाइम गैप है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है उस सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किया जाए ही इज गोइंग या ही इज बाइंग ए कार नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, वह अगले हफ्ते एक कार खरीद रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टाइम है, वह अगले हफ्ते एक कार खरीद रहा है का मतलब ये जो टाइम है वह अगले हफ्ते एक कार खरीदेगा। ये फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, बता रहा है। लेकिन ये क्या है, प्लान है, उसने प्लान बना लिया है कि फ्यूचर टाइम में जो अब बहुत दिन नहीं है, ज़्यादा टाइम गैप नहीं है, थोड़े दिनों में ही अगले ही हफ्ते वो कार को खरीदने वाला है, खरीद लेगा। तो ये फ्यूचर का एक्शन जो है, फ्यूचर में होने वाला प्लान जो निकट भविष्य में हो, निकट फ्यूचर में होने वाला प्लान हो, तो उसको क्या करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको भी हम करेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगला इसका यूज है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो अगला है कि हैबिचुअल एक्शन नॉट लाइक्ड बाय अदर्स। कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जो अक्सर होता रहता है और ऐसा एक्शन है जो आदमी की आदत है करने की, वो करता है लेकिन वो दूसरों को पसंद नहीं है, वो दूसरों को पसंद नहीं है। ऐसे कार्य भी कुछ होते हैं। तो ऐसे एक्शन जो मतलब प्रोसेस में हैं या होते या प्रेजेंट में भी हो रहा है या प्रोसेस में हो, मतलब होने की प्रोसेस में है, लेकिन वो दूसरे को पसंद नहीं है, तो और यानी कि वो आदत है उस व्यक्ति की और लेकिन दूसरों को पसंद नहीं है। तो ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में जो होते हैं उसमें एक्चुअली जो होता है अक्सर जो है कंटिन्यूअली, ऑलवेज, फॉरएवर ऐसे वर्ड आते हैं। जैसे कहा जाए शी इज ऑलवेज मर्मरिंग, शी इज ऑलवेज मर्मरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है, अर्थात एक्शन तो कंटिन्यू है, एक मतलब कंटिन्यू एक्शन है जो कंटिन्यू रहता है, चलते रहने वाला कार्य है। हाँ, यानी कि वो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, लेकिन वो जो एक्शन है वो उसकी आदत जो है, इसकी जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जो आदत है वो क्या है, वो दूसरों को पसंद नहीं आता। शी इज ऑलवेज मर्मरिंग मतलब वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है। तो हमेशा बड़बड़ाती रहती है तो वो जो है हमें पसंद नहीं आता या किसी और को पसंद नहीं आता। ये थोड़ा ठीक नहीं है कि हमेशा बड़बड़ाते रहने की जो आदत है ये अच्छी बात नहीं है, ये पसंदीदा बात नहीं है, ये लोगों को पसंद नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में भी
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अभी तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इसका यूज हमें करना क्या है। फिर दूसरी बात अब करते हैं कि हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं अक्सर रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आता है, लेकिन अभी आपने देखा कि कुछ जगहों पे गा गेगी का भी अर्थ निकल सकता है, या रहता है, रहती है, रहते हैं का भी अर्थ निकल सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको इसके यूज बता दिए कि अगर ऐसी कंडीशन भी आती है तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है, क्योंकि रहा है, रहे हैं, रही है से अक्सर जो सेंटेंस मिलता है वो से अक्सर वही कार्य को बताता है जो एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग है, अर्थात वक्ता के बोलने के समय जो है जो कार्य चलता रहता होता है उसी को लगभग दर्शाता है। अगर सेंटेंस में रहा है, रहे हैं, रही है आता है तो, परंतु ऐसी कंडीशन और भी हैं कि जिनमें ये नहीं आता तो भी जो है जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल की बात कर लेते हैं हम। इसका रूल क्या है, इसका जो सेंटेंस होता है इसके रूल क्या है। इसके रूल में लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगाते हैं इज, एम या आर। इज, एम, आर में से कोई एक लगाते हैं। इज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और आर का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि आई एम का प्रयोग जो होता है वो आई के साथ होता है। और यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब लगती है, वर्ब जो लगती है वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, जिसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से बनता है। अर्थात क्या होता है, अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है तो उसका नियम क्या है, तो आप जान लीजिए कि इज, एम, आर लगता है तथा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ब का ING फॉर्म, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो वर्ब का होता है वही इसमें प्रयोग होता है। अफर्मेटिव का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन, ये इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जेक्ट है जो हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। फिर क्या लगाना है, मेन वर्ब अर्थात वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फिर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है ETC एटसेट्रा, अन्य वर्ड जो अन्य शब्द आते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस लिख दिया हमने कि वह कमरे में टेलीविजन देख रहा है। अब इसका सेंटेंस देखिए तो पहली बात तो देखिए कि एक ऐसा एक्शन है जो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जारी है, चल रहा है, तो इसको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको करना है। दूसरे शब्दों में आपको अगर आपको हिंदी से पहचानना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आप देख लीजिए रहा है आ गया, इससे भी जान लीजिए ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। आप इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग इस ट्रांसलेशन को कर सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। तब इसको करना है, सेंटेंस अफर्मेटिव में है, सब्जेक्ट है, इसमें कौन कर रहा है देखने का काम, वो ही है। ही जो है सब्जेक्ट है तो ही कौन सा नंबर है, ही जो आता है सिंगुलर नंबर में, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगनी है वो लगनी है इज, तो ही इज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है, तो लगा देंगे वॉच मीन्स होता है देखना, तो हो गया ING लगा दिए तो वॉचिंग। फिर ऑब्जेक्ट कौन है, वह क्या देख रहा है, जवाब मिला हमको टेलीविजन देख रहा है, तो ही इज वॉचिंग टेलीविजन। फिर अन्य शब्द में बचा कि कमरे में, वह कमरे में टेलीविजन देख रहा है, तो हम लिख दिए इन द रूम। यह था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, उसका रूल और उसका प्रयोग। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में एक बात आपको और बोल देना चाहता हूँ कि अगला वीडियो मैं इसके जो है निगेटिव वाद के बारे में बनाऊंगा, और एक वीडियो आपको बताऊंगा कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज करती, अर्थात उनका फोर्थ फॉर्म में
उनमें आईएनजी लगा के उनका फॉर्म नहीं बनाया जाता है, या कभी कभी उनको बनाया भी जाता है तो विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है। तो ऐसी वर्ब जो क्या करती हैं कि जिनका फॉर्म फोर्थ फॉर्म नहीं बनता है, आईएनजी लगा के नहीं यूज किया जाता है, वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती हैं, उनको स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। तो स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स, इनके बारे में अगला वीडियो बना के आपको बताऊंगा, इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।